प्रकार के उपेक्षाओं का केंद्र बना हुआ है। ये देखिए, ये है राजा हेमंत सिंह का किला का मुख्य द्वार। जी हाँ, ये मुख्य द्वार है और मैं आपको इसके आसपास का क्षेत्र भी दिखाऊंगा। और सबसे मजेदार बात है कि आज से लगभग 100 वर्ष आप निश्चित पूर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर पानी की सुविधा थी इस जगह पे, मतलब पानी लाया जाता था। यहाँ पे बड़े बड़े पाइप लगे हुए थे, तो वो अभी मौजूद नहीं है, सब चोरों ने कबाड़ के ले गए। आप उस समय का बनाया गया, आप देख सकते हैं कितनी मजबूती से बनाया गया उस समय का ये टंकी है। अब यहाँ पे ये जुआ खेलने का अड्डा हो गया है, अब ये बेकार पड़ गया निश्चित तौर पे। ये सब जितने देख रहे हैं ये बाद के बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी, देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पर टंकी की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी, जो मौजूद अब प्रशासनिक या जनता के असहयोग के कारण इस प्रकार का यहाँ पर वातावरण बन गया है। और ये हमारा इतना ऐतिहासिक रहा है। रामगढ़ राज्य की स्थापना जब कप्परदेव और सहदेव ने किया था, ये नागवंश के राजा के दीवान हुआ करते थे। तो पहली जब इनकी राजधानी सिसई थी, दूसरी उदरा और तीसरी राजधानी बादम बनी थी। ये आपकी 1642 की बाद राजा हेमंत सिंह ने एक बनाया था। और देखिए आप उस समय की नक्काशी, उस समय की जो ईंटें थी, दीवारें थी, किस प्रकार की होती थी। कहा जाता है कि ये चूना और बेल और उड़द की घाटी से इसे जोड़ा गया है। मैं आपको इसका ऊपर का भाग दिखा रहा हूं, उस समय की किस प्रकार से होते थे नक्शे और खिड़कियों का आप देख सकते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सका। और आप यहाँ पे देखें, मैं इससे मैं आपको इसके ऊपर भाग तक ले जाऊंगा। यहाँ सीढ़ी बनी हुई है, आप गौर करें, यहाँ पे एक लाइन से 3 खिड़कियां बनी हुई हैं। झरोखे आप इसे बोल सकते हैं यहाँ के लोकल भाषा में। और मैं आपको यहाँ की सीढ़ी को ले चलता हूँ। सर्वप्रथम आपको यहाँ भी एक झरोखा मिलेगा। इस झरोखे से आप यहाँ के बदवाही नदी का एक खूबसूरत सा मंजर नजारा आप देख सकते हैं। बहुत ही लाजवाब नजारा होता है, खास करके यहाँ के बरसात के मौसम में। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर सामने, जी हाँ बिल्कुल ये सामने नजारा, ये गुलाब का फूल है। लोग यहाँ बताते हैं कि गुलाब लगभग 400 वर्ष पुराना है जो यहाँ मौजूद है। अब मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। अब इन सीढ़ियों से आप यहाँ की सीढ़ियां भी गौर कर सकते हैं, उस समय के बनाए गए हैं। यहाँ के पत्थरों की मोटाई और भी देखने के लायक है। और मैं यहाँ पे आ गया इस ऊपरी मंजिले में, और ये रहा मुख्य द्वार। ऐसा लोगों का मानना है, बताते हैं, क्योंकि ये लगभग 400 वर्ष पुरानी बात है। जैसे मैंने आपको बताया, कहा जाता है कि 1667 ईस्वी में राजा हेमंत सिंह के बाद राजा दलेर सिंह ने मुस्लिम आक्रमण क्रांतियों की वजह से अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ ले गए थे। तो उस समय ये मौजूद किला हमारे यहाँ था। और यहाँ से देखिए, जी हाँ, निश्चित तौर पे मुसलमानों का एक बड़ा सा आपको यहाँ मिलेगा। घनी आबादी है, संगन आबादी है। सामने अंसारी मोहल्ला है, सामने मस्जिद है। यहाँ पे बहुत बड़े संख्या में मुसलमान रहते हैं। तो ये इतिहासकारों की बात है, वो स्पष्ट करे। और एक शानदार यहाँ पे नीचे में महतो जाति के लोग रहते हैं, बड़ी संख्या में है यहाँ पे। और ये शानदार सा एक बड़ा सा मंजर देख रहे हैं आप बदमाही नदी का, जो बरसात के समय में उफनती नजर आती है। और किले के इस द्वार के इस खिड़की से देखिए, आपको ये नजर आ रहा है, ये जो एक स्तंभ जैसा है, एक दीवार है। ये राजा का किला का एक भाग था जो अभी खंडर सा बचा हुआ है। शायद सरकारी दस्तावेजों में उपलब्ध हो, लेकिन ये प्रशासन के आंखों से दूर है। और एक यहाँ बड़ा सा ग्राउंड देख रहे हैं आप, जो नदी के भूभाग पे मौजूद है। इसको यहाँ पे बीएमसी ग्राउंड बोलते हैं। यहाँ पे लोग काफी आयोजन होता है फुटबॉल का, हर वर्ष एक बड़ा सा यहाँ आयोजन होता है। वहाँ पे बहुत सारे नेता भी आते हैं, लेकिन इस किले की उपेक्षा होती रही है। इसकी मौजूदा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस समाज को, यहाँ के लोग, इसकी संस्कृति, इसकी विरासत की महत्ता मैं चाहता हूं कि आप भी जानें। और जितना हो सके इस बात को दूसरे को जानने की, अपनी अगली पीढ़ी को बताने का प्रयास करें। मैं खुद चाहूंगा कि सरकार, उपायुक्त महोदय इस चीज का संज्ञान ले और इस धरोहर को बचाने में जितना हो सके अपना योगदान दे। मैं इसके लिए हमेशा आभारी रहूंगा।
और इसके साथ आप गौर कर सकते हैं कि जो किला बनाया गया था, इसके चारों साइड आप देखिए बड़े बड़े चारों साइड से पहाड़ मौजूद हैं, और इन पहाड़ों के बीच में आपको ये बादाम मिलेगा। और मैंने यहाँ पढ़ा है, यहाँ लोगों से मैंने काफी बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जब खुदाई होती है, खेती होती है, तो ताम्र पाषाण काल के बिल्कुल निश्चित, आप सही सुन रहे हैं, ताम्र पाषाण काल के यहाँ पर वस्तुएं पाई जाती हैं। वहाँ उस समय की बर्तन और उस समय की जो वस्तुएं थी वो पाई जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बादाम की संस्कृति, इतिहास कितना पुराना रहा था, और उसके बाद भी आज यहाँ सरकार इससे दूर है, लोग इससे अछूते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसे अधिक से अधिक समझिए।